तो पीयूष को बता रहा था मैं, पीयूष के वर्क के बारे में। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। एक ना लाइन ले लो, उससे क्या पता चलेगा कि एंगल पता चल जाता है कि हमारा एंगल है स्ट्रक्चर का वो किस पोजीशन में जाएगा। मान लो सीधा है, ठीक है, सीधी लाइन ले लो, ठीक है। टेढ़ा है, टेढ़ी लाइन ले लो, ठीक है। एक कर्व में है तो कर्व वाली लाइन ले लो। इस तरीके से अगर आप एक लाइन ले लोगे बेसिकली, तो उससे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा हमारा ये, इस तरीके से बनता है ना। अब क्या है कि इस तरीके से जा रहा है तो इधर एक ओवल शेप आ जाता है, सिर्फ इधर, ठीक है। इस तरीके से एक ओवल शेप आ जाता है ना। वैसे काफ़ी अच्छा बनाया, कहना पड़ेगा। इधर ये वाली एक शेप आ जाएगी ओवल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एक नीचे वाली आ जाएगी शेप, ठीक है। इसी तरीके से फ्री हैंडली बना देना है। एक स्ट्रक्चर बनाना अपने को जल्दी से जल्दी। एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, देखो इधर एक सर्कल आ सकता है, तो इधर एक सर्कल ले लेंगे, जिससे हमारा ये वाला जो एरिया है वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। एरियाज़ डिसाइड करने हैं अपने को, इस तरीके से आप एरियाज़ डिसाइड कर लीजिए जी, ठीक बच्चों। इस तरीके से आ जाएगा। इसका कान बनाना हो तो कुछ नहीं है, एक सर्कल इधर आएगा ओवल शेप, और एक आएगा इधर। तो ये तो फास्ट वर्क होते हैं जो हमको जल्दी से जल्दी ड्रॉ करने होते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, लेकिन कोई नहीं, आप अभी सीख रहे हो, धीरे धीरे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, एडमिन कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से एक शेप आ जाती है इसकी, कान की भी। जब हम शेप बनाते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा पूरा होता नहीं है, वो बस हमारा बेसिक होता है कि इस तरीके से हमारा जो मेन शेप है वो आने वाली है, ठीक है। ये हमारी हेल्प करती है किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। जिस तरीके से अभी ये जो शेप्स है ये ड्रॉ करने में हेल्प कर रही है ना। तो हमने सर्कल बनाया था, सर्कल के ऊपर से जस्ट हमको आउटलाइन लेनी है, ठीक है, इस तरीके से डार्क, ताकि हमको पता चल जाए किस तरीके से जा रहा है। अभी अगर मैं इसका फेस का देखूँ, पहले इसका पूरा ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये थोड़ा आपको बड़ा बनाना है, पेज के बीचों बीच बनाना है। मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अभी क्या है, इसका लेग बनाना है। देखो पीयूष, आपने एक मिस्टेक कर दी बस, बाकी मैं एंगल का भी देख लेता, एंगल भी ठीक है, लेकिन आपकी ये जो लेग वाली मिस्टेक है ना, ये मेरे को ज़्यादा लग रही है। आप खुद बताओ कि ये वाले लेग बड़े लग रहे हैं, ये वाले, ये बात फोटो में वो वाले बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मैं यही बता रहा था आपको कि ये जो लेग है, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, बाकी तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करो, सिंपल सी बात है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, क्योंकि ये वाला सर्कल एक हो गया है ना, इधर दिख रहा हो तो आपको। इस तरीके से आपको लेग की हाइट पता चल जाएगी, हाँ इस तरीके से हमारी लेग की हाइट आने वाली है ना। अब क्या करो कि इधर से ये वाला आ जाएगा ओवल, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से एक ओवल आ गया है ना, और एक नीचे की साइड आ जाएगा ओवल। तो देखो ये सर्कल के अंदर से ही ले रहा हूँ मैं, है ना, कोई बाहर से कोई चीज़ें नहीं ले रहा। जो ओवल शेप है सर्कल के अंदर ही ले रहा हूँ मैं। इस तरीके से आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या, अब सिलेंडर टाइप शेप आएगी, लाइक इस साइड से एक सिलेंडर टाइप शेप आएगी, ठीक है, जो इसको इधर कनेक्ट करेगी, और नीचे आते आते ये बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और इधर से ये एक सिलेंडर टाइप की शेप आएगी। इधर देखो स्पेस, इधर देखो बहुत कम स्पेस बच रहा है, सेम हमको भी बहुत कम स्पेस रखना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा जा रहा है हमारा जो लेग का पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से। और इधर छोटा है इसका पैर, है ना। अब देखो कोई बाहर को कोई शेप ली मैंने नहीं ली, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर ही दो ओवल सर्कल ड्रॉ किए मैंने, उससे हमारे ये पूरे लेग बन चुके हैं, समझ रहे हो। इस तरीके से एक शेप बनानी पड़ती है। बाद में आप इसको इरेज कर सकते हो जो आपको अनवांटेड लाइंस लगती है, जैसे इसके अंदर की है ये, ठीक है। अभी सेम लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा तकरीबन होता है ये, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, हाँ इतना बड़ा तकरीबन ये होता है ना, इस तरीके से। और हमारी देखो पूरी शेप तैयार है। अब करना क्या है कि हाथों की पहले एक ले लेते हैं सिलेंडर टाइप। देखो पहले दो ओवल आएंगे इधर से, ठीक है, उसके बाद दो सिलेंडर टाइप शेप आएंगी। इस तरीके से बताता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से एक ओवल आया,
आप सबको ठीक से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, एक शेप इधर आएगी। ठीक है, ये वाली शेप थोड़ी छोटी होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये हाथ हमारा फ्रंट में है, तो फ्रंट वाली चीज़ हमको थोड़ा बड़ा दिखती है। ठीक है, इस तरीके से एक आएगी। ओके, लेकिन इसमें देखो ये वाला हाथ फ्रंट में दिखाया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन, तो ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए। नीचे सिलेंडर टाइप शेप लाते वक्त पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इधर एक सर्कल आएगा। ठीक है, ये वाला दिख रहा हो तो आपको, है ना? और ये जो हमने बनाया था इसकी पहले आउटलाइन सही कर लेते हैं, क्योंकि हमने जस्ट फ्री हैंडली बनाया था, आउटलाइन डिसाइड नहीं करी थी। अभी कर लेते हैं, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बनाया था कुछ, है ना? ये हो गया, और इधर से ये, है ना? अब क्या है, इसके हाथों की पोजीशन हमको पता चल जाएगा किधर आएगी। एक हाथ इधर आएगा। ठीक है, सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हो आप छोटे छोटे पहले, जिससे आपको पता चल जाएगी जो आपकी शेप है वो कितनी बड़ी आने वाली है। देखो, शेप इतनी बड़ी आनी चाहिए कि इधर स्पेस बहुत कम बचे। ठीक है, स्पेसिंग का ध्यान रखना है। हाँ, इधर अभी काफ़ी कम स्पेस बचा है, मतलब इतने में आ जाएगा अपना। ठीक है, इधर से अब इसको कनेक्ट कर दो बस। ठीक है, इधर से ये कनेक्ट किया, और इधर से ये हाथ को इधर से कनेक्ट किया। ठीक है, ये सर्कल से बस आपको कनेक्ट करना है, आपकी शेप तैयार हो जाएगी पूरी। ठीक है, इसी तरीके से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, और इधर से ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जैसी इसकी शेप है थोड़ा सा एंगल वैसा कर दीजिए, वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि सर्कल हमने ड्रॉ करे थे इसका साइज़ लेने के लिए, बाकी शेप वैसी नहीं थी, तो आप शेप जैसा मर्जी कर दें, जैसी उसमें दिख रही है इस तरीके से। ठीक है, फ्री हैंडली कितना प्यारा बन जाता है ना। इधर से थोड़ा आप देख लेंगे हम, इसको कहते हैं डिज़ाइनिंग। देखो, पहला जो हमने ड्रॉ किया था उसको कहता है प्लेसमेंट, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ये होता है प्लेसमेंट। ठीक है, और एक होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि अगर हम एक पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो पेज पे इतने परफेक्टली ड्रॉ हो कि नेगेटिव स्पेस ना दिखे। और मैं इसको पूरे पेज पे ड्रॉ करता तो ऐसे करता कि ये अगर पूरा पेज होता तो मैं इतने पे ड्रॉ करता हूँ बीचों बीच में। ठीक है, इसको कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। और इसको कहते हैं, जो हमने जगह डिसाइड की थी कि कहाँ पर मुंह आएगा, कहाँ पे नाक आएगा, कहाँ पे इसके कान आएंगे, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके बाद तीसरी चीज़ हम क्या सीख रहे हैं इसमें, सर्कल्स वगैरह के बारे में, जिसको हम शेप्स कहते हैं, तो शेप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है बाकी। और अब चौथी चीज़ इसमें जो हम सीख रहे हैं वो होती है डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, डिज़ाइनिंग क्या होता है कि जब हम पहले देते हैं कंपोजिशन, यानी कि पहले कंपोजिशन सेट करते हैं एक पेज के ऊपर कि कितना बड़ा आएगा। ठीक है, कंपोजिशन इस तरीके से सेट करते हैं। मान लो कि ये कोई इमेज है, तो हमको पहले डिसाइड कर लेना है कि इसका कान है जो ऊपर का इधर तक आ जाएगा, दूसरा इधर तक आ जाएगा। ठीक है, इसका हाथ के पास से इधर से आ जाएगा, और ये इधर, तो इसके अंदर पूरी हमारी जो फिगर है वो ड्रॉ होनी है, उसको कहते हैं हम कंपोजिशन। ठीक है, जो हमने सेट कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि प्लेसमेंट्स की बारी आती है। प्लेसमेंट्स का मतलब है, हाँ, इतना बड़ा इसका फेस होगा एक सर्कल से। ठीक है, उसके बाद इतने बड़े इसके कान होंगे, क्योंकि होता है ना कि कई बार क्या होता है कि फेस तो हमने बना लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा रह गया, या ये वाला पार्ट छोटा रह गया, तो इसी को प्लेसमेंट कहते हैं। कि परफेक्ट एक जगह डिसाइड करना कि कितने जगह में वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये शेप का मैंने शेप इसलिए डिसाइड की थी कि मुझको पता था ये जो इसका बैक वाला एरिया है इतने में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेसमेंट। और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, शेप्स की। सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमको शेप की ज़रूरत पड़ती है। चौथी चीज़ क्या सीखने को मिली, डिज़ाइनिंग, जो मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। जैसे हमने ये पूरा कर लिया है, अभी तक हो गया, 3 चीज़ें इसमें कवर कर लिया। अब इसमें करते हैं डिज़ाइनिंग का मतलब है इसमें हम डिटेलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से जा रही है। इधर तो हमने एक ओवल सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। डिज़ाइनिंग तब होगी जब हम इसमें क्या करेंगे, इसके हाथ को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन देंगे इसमें,
ठीक है। इस तरीके से एक प्यारी सी लाइन देंगे तो उससे पता चलेगा कि प्रॉपरली इसका हाथ है वो किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इसका हाथ जा रहा है, इस तरीके से इसका फेस जा रहा है, ठीक है। जो आउटलाइन होती है बेसिकली जो निकल के आती है वो हमारी डिज़ाइनिंग कहलाती है, ठीक है। और डिटेलिंग अलग होती है, डिज़ाइनिंग अलग होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। डिटेलिंग क्या है कि अगर मैं इसके अंदर डिटेल करूँ, लाइन क्लिक करूँ तो वो हो जाएगा डिटेलिंग। ये एक एक चीज़ शेड करके दिखाऊँ आपको, वो हो जाएगा डिटेलिंग। डिज़ाइनिंग क्या है कि हम अभी लाइंस दे रहे हैं। ये जो हमने लाइंस दी है ना, पहले हमने सिर्फ सर्कल बनाया था, उसके बाद हमने लाइंस दी, तो लाइन देना हो गया डिज़ाइनिंग, सर्कल बनाना हो गया उसका प्लेसमेंट, ठीक है। उसके देखो अभी प्लेसमेंट करता हूँ मैं। प्लेसमेंट आपको हाथों हाथ करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा ये जो इमेज था, ठीक है, ये जो हमारा इमेज है इसमें प्लेसमेंट क्या है, इसके मुंह की, नाक की किधर है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता किधर है। अभी क्या करेंगे, बीच में एक सर्कल आएगा, देखो सर्कल के अंदर सारी चीज़ें सिमट जाएगी, सर्कल आएगा बिल्कुल बीचों बीच, चारों ओर से सेम स्पेसिंग होगी। इसका मतलब ये है कि सर्कल इतना बड़ा कुछ आएगा, ठीक है। हल्के हाथों से करना है। अब डार्क अगर दबा के करोगे तो वो पूरा इरेज नहीं होगा, क्योंकि ये हम फ्री हैंडली कर रहे हैं, ठीक है। बस प्लेसमेंट लेने के लिए कर रहे हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो इस तरीके से एक सर्कल आया, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। लाइक एक नोज़ आ जाएगी बीचों बीच, अगर आप देखोगे तो उसकी नोज़ बीचों बीच है, ठीक है। तो इस तरीके से नोज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्लेसमेंट। नोज़ की प्लेसमेंट कर दी, आइज़ की प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आइज़ आ जाएगी। देखो जितना छोटा हमारा ये जो सर्कल ड्रॉ किया इससे हमको पता चल गया कि किधर हमारा फेस, नाक, हाथ सब कुछ किधर बनेंगे, ठीक है। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। इस तरीके से आइज़ आ जाएंगी, है ना। और इसकी जो आईब्रोज है देखो सर्कल के बाहर जा रही है तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं, वो तो हमको पता है किस तरीके से कहाँ पे बननी है। इस तरीके से ये ऊपर की साइड में बन जाएगी, ठीक है। ये जो बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे तभी आप सीखोगे। ज़्यादा हार्ड वर्क पे मत जाओ। पोर्ट्रेट वगैरह जो ड्रॉ करते हैं उसमें भी बहुत चीज़ें ये काम में देती है, ठीक है। अभी क्या है कि इस तरीके से हम प्लेसमेंट कर लेते हैं। इसका फेस देखो सर्कल के अंदर है, इतना ध्यान रखना। अब सर्कल के अंदर किधर है, नीचे से कम स्पेसिंग है और ऊपर ज़्यादा स्पेसिंग है, मतलब ऊपर ज़्यादा स्पेसिंग देंगे, नीचे कम स्पेसिंग देंगे, मतलब इधर आएगा इसका फेस, ठीक है। और बिल्कुल एक ओवल शेप में कनेक्ट कर जाएगा, इस तरीके से आएगा। और ये कुछ, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा इसका फेस, है ना। अब इसकी डिज़ाइनिंग दे देते हैं, थोड़ी नोज़ इसकी सही कर देते हैं लाइन देकर। इन चीज़ों के साथ ही आपको खेलना है। आइज़ का एंगल थोड़ा सा सही कर दिया, ठीक है। हमने ये आई लैशेस ये तो बना ही लिए थे। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा बहुत प्यार से। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो इधर से थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड में, है ना। अभी इसमें अगर मैं डिटेलिंग देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। देखो इसका एंगल देखो, आपको पता चलेगा इसका एंगल और इसका एंगल जो है बिल्कुल सेम है। फर्स्ट बात तो यही होनी चाहिए कि जो हमारा बॉडी का एंगल होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिनल, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एंगल डिसाइड करो सबसे पहले, उसके बाद सर्कल्स की मदद से प्लेसमेंट करो, ठीक है। प्लेसमेंट के बाद क्या करना है आपको, डिज़ाइन देना, उसकी जो एक्चुअल फिगर है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। उसके बाद आप एंड में डिटेलिंग दे सकते हो। अब आप अगर डिटेलिंग कितनी भी दोगे ना तो वो आपके प्लस पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि वो अच्छी लगेगी। अब मान लो आपने स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं बनाया होता तो क्या ये डिटेलिंग देने से कोई फ़ायदा था, अच्छा लगता, नहीं लगता ना। तो वही कुछ बातें होती हैं। तो पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, शेप्स का कैसे यूज़ करते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग कैसे देते हैं, कंपोजिशन कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जब एक बनती है तो कुछ इस तरीके से हमारा एक फिगर निकल के आता है, बहुत ही प्यारा सा ना। जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा सीखोगे। उसके बाद डिटेलिंग दे सकते हो आप आराम से। नीचे आते आते बड़े होते जा रहे हैं, इतना ध्यान रखना। और देखो इस तरीके से देना, ये 3-4 लाइन में ऐसे ऐसे नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं करना किसी को भी। हाथ को इस तरीके से चलाना है, ठीक है, एक आर्टिस्ट की तरह चलाना है हाथ को, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन में, एक लय में चलाना है, समझ रहे हो, इस तरीके से। उसके बाद एंड में क्या करो, जो अनवांटेड लाइन्स है ना उनको इरेज कर दो,
लेकिन मुझको ऐसे ही भेजना, इरेज करके मत भेजना, ठीक है। लेकिन आप जब अपने पास रखोगे तो इस तरीके से फालतू लाइंस को इरेज कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ ये जो लाइंस है वो आप हल्के हाथों से ड्रॉ करो, क्योंकि बाद में इरेज करनी होती है। इस तरीके से आप इरेज कर लो इन लाइंस को, बहुत ही प्यार से हो जाएंगी, ठीक है। और हमारा एक प्यारा सा स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से होता पीयू शेप बड़े प्यार से, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें अगर आपने देखा होगा तो, और बड़े ही प्यार से ये हो भी गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो फालतू आउटलाइंस बनाई थी ये इरेज हो जाएंगी। समझ आया सबको? एक बार बता देंगे। यस सर। ओके, किसी ने किया ये बनाया, मेरे साथ साथ बनाया किसी ने? बनाया तो दिखा सकता है, और ना मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है। पीयूष अभी आप समझ गए ना कि कैसे करना था? यस सर, समझ हाँ गया। हाँ हाँ, बस इसी तरीके से करना। अभी देखो इसके पैर मैंने बनाए हैं तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द फेस टू लेग, ठीक है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, पूरी एक प्लेसमेंट है कि कितना बड़ा कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। साइज़ मैटर्स करता है। अभी देखो अंकित ने एक वर्क भेजा था, आप सबको अच्छा लग रहा होगा, ये वर्क कितना प्यारा लग रहा है ना, लेकिन इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है अगर आप ठीक से देखोगे तो। अभी एक वर्क दिखाता हूँ मैं, ये अंकित का वर्क था अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये अंकित का वर्क था, देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। इसका रेफरेंस दिखा देता हूँ एक बार मैं, उसके बाद इसमें मिस्टेक्स बताऊँगा कहाँ पर मिस्टेक्स करी गई हैं। ओके, क्लास में भेजा था। काफ़ी पहले का है। ओके, ये देखो इसकी रियल इमेज है, ठीक है। जो रेफरेंस मैंने दिया था वो ये है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आपको सीधा बता पाऊँ, ठीक है। ये एक नया पेज आ गया। अभी देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क इन दोनों में ये है कि एक सेकंड, मेरा वर्क पड़ा होगा सेम, मैं दिखाता हूँ, इसी में पड़ा होगा, मैंने ये ड्रॉ किया था, ठीक है। तो उसी में से बता देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, पहले कुछ भी ड्रॉ करना होता है अपने को तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कंपोजिशन सेट करते हैं, बाहर का आउटलाइन, जैसे इस तरीके से मैंने ये सेट किया था, ठीक है। बाहर की आउटलाइन सेट कर दी, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया बताओ, कंपोजिशन के बाद क्या आता है, नंबर किस चीज़ का आता है, प्लेसमेंट का, है ना। तो ये बस क्या है, प्लेसमेंट है। ये बस सर्कल्स वगैरह से मैंने प्लेसमेंट करी है, जैसे ये सर्कल से फेस बना दिया, फटैक से ये बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। इधर से ये बना दिया बॉक्सेस की हेल्प की सहायता से एक स्ट्रक्चर बनाया, बस कुछ नहीं किया। इसके बाद इसमें क्या करना होता है, डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखो, जब आप डिज़ाइनिंग कर लोगे तो डिज़ाइनिंग में क्या है कि जो लाइंस होती है उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। जब आप डिज़ाइनिंग कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क निकल के आएगा, बहुत ही प्यारा सा। अब देखो ये डिज़ाइनिंग से पहले का वर्क है, ठीक है, और ये डिज़ाइनिंग के बाद का वर्क है, दोनों में कितना फ़र्क है ना। जब हम डिज़ाइनिंग और प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी डिज़ाइनिंग नहीं है, प्लेसमेंट है पहले, ठीक है। तो पहले ये मैंने प्लेसमेंट किया कि कितना वर्क कौन सी पोजीशन किधर आएगी, लाइक फेस इतने में ड्रॉ हो जाएगा मेरा, ठीक है। एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट में हम कि कितने एरिया में क्या आ जाएगा, कितने एरिया में हाथ आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो वो चीज़ें डिज़ाइनिंग में परफेक्टली निकल जाती है। कभी कभी हमारा एरिया निकल नहीं पाता, लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इस तरीके से देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ। ओके, ये जब मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने किया था प्लेसमेंट, डिसाइड किया था कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे ऊपर ज़्यादा स्पेसिंग बच रही है और नीचे बिल्कुल ही कम है, तो ये एक कंपोजिशन के लिहाज से ये गलत बना है, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा बनाया और इसका डिज़ाइनिंग दिया, ठीक है। इसमें मैंने डिज़ाइनिंग दिया। डिज़ाइनिंग देते वक्त, डिज़ाइनिंग का मतलब यह है कि जब हमने एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल में एक फेस था, ठीक है, फेस था, तो वो हमने फेस पूरा ड्रॉ किया है कि कितना कैसा फेस था उसका, कैप में कितनी डिटेलिंग थी, कैसे कैप जा रही थी, उसने क्या क्या पहना था,
ठीक है, उसके इसका डिस्टेंस कितना था और किस तरीके से बना था, उसको कहते हैं डिज़ाइनिंग या डिटेलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब जब डिज़ाइनिंग करते गए तो हमको पता चला कि जो हमने प्लेसमेंट ली थी, जो हमने डिसाइड किया था कि इसका हाथ का कुछ इतना ले लिया था, हमने इतना बड़ा ले लिया था, लेकिन जैसे जैसे हम करते गए हमको पता चलता गया कि नहीं, ये हमने थोड़ा ज़्यादा एरिया ले लिया। ठीक है, तो उसको कम किया, उसके बाद डिज़ाइनिंग में इतना करते गए। तो ये खिसक के देखो, ये आउटलाइन दिख रही होगी आपको, ये खिसक के ये इतना था। ठीक है, इतना था, ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये पार्ट ऊपर हो गया इतना, और हमारे ये कंपोजिशन में इतना पार्ट स्पेस निकल गया। ठीक है, और इसमें इतना निकल गया। ठीक है, साइड से इतना निकल गया और इस साइड में इतना निकल गया। तो अब ये कंपोजिशन के लिहाज से भी बहुत ही परफेक्ट वर्क है। ठीक है, और इनका दिखाता हूँ मैं, अंकित का दिखाता हूँ क्या मिस्टेक है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पहले सेट कर लेता हूँ मैं प्रॉपरली। ठीक है, अभी सबको दिख रहा है ना? हाँ, 10 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी। देखो अभी दिखाता हूँ मैं। अभी एक बार एक लुक में देख के कोई पहचान सकता है कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। देखो अंकित बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मेरे को पता है, लेकिन अब उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से। पता नहीं, उसने अभी क्लास ज्वाइन नहीं की, बट फिर भी वो अच्छा कर रहा है। मैं बता देता हूँ कि मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, इसने ये ऑल और इसकी स्पेसिंग तो ठीक लिया। देखो जब कोई भी हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस निकलता है। ठीक है, और वो स्पेस ओरिजिनल स्पेस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों का डिस्टेंस हमारा सही है। ठीक है, इधर तक तो इसने ठीक किया है। हाँ ठीक है, कैप बना दी इसने, है ना? इधर तक आप देखोगे हाथ के पास आपको मिस्टेक दिखेगी। ठीक है, इधर देखो और इधर देखो, जबकि इधर कोई हाथ में स्पेसिंग बच ही नहीं रहा, लेकिन अंकित ने क्या है कि इधर से स्पेसिंग दिया है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है ना? और भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, जैसे कि बताता हूँ मैं। एक मिस्टेक इसमें ये भी है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा छोटा है कंपेयर टू ऊपर वाले पार्ट से। अगर इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरीके से लिया हुआ है कि ये अलग डिफरेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला पार्ट थोड़ा और नीचे आता है ना? और देखो शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अभी शेडिंग का टॉपिक भी आएगा, वो मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से शेड करते, किस तरीके से हैचिंग करते हैं। लेकिन अभी अपने को क्या सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तो बेसिकली पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि पोजीशन कैसी है। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी अंकित की कि काफ़ी अच्छे से बनाया है। और ये थोड़ा लाठी है, थोड़ा और नीचे जाती है। ठीक है, और नीचे जाती क्योंकि ये पैर के लेवल तक आ रही है, इधर तक आ रही है। ठीक है, तो थोड़ी और नीचे जाती। बाकी काफ़ी अच्छा बनाया इसने, है ना? लाइंस का काफ़ी ध्यान दिया है। देखो एक मिस्टेक इसने इधर भी किया, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, इसका अब ये कैसे बनाना है, अगर एक खाली अलग इलाके में एक अलग चीज़ दिख रही है तो उसका पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं। उसका पोजीशन इस तरीके से डिसाइड करते हैं, उसकी हाइट देखते हैं पहले, एक लाइन क्लिक करके किधर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में से जा रहा है, तो इसकी हाइट तो इतनी होगी, है ना? अब इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, वो डिसाइड कैसे करते हैं कि इधर तक आएगा। ठीक है, छड़ी के इधर तक आएगा। ओरिजिनल में भी इधर तक ही आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। ठीक है, इधर तक आएगा। उसके बाद अंकित का देखते हैं। ठीक है, अंकित का क्या है कि ये फसली तो इधर तक आ रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि इधर तक आता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं छड़ी में गलती की है इसने। छड़ी में गलती है, छड़ी में गलती इसलिए है क्योंकि थोड़ा ये टिल होके जाती है, तो क्या है ये थोड़ा पार्ट ऊपर होता है हल्का सा, और ये ऑटोमेटिक ऊपर खिसक जाता है। ठीक है, इधर खिसक जाता है ये। ठीक है, इधर तक होता। और चलो नीचे की हाइट इसकी देखते हैं। नीचे की हाइट इतनी होनी चाहिए थी, जबकि इसकी हाइट इतनी है। मतलब इसकी हाइट तो इतनी आ गई अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो। ठीक है, इनका देखो कंपैरिजन देखो, तो ये साइज़ में काफ़ी बड़ा बना दिया, जो कि एक मिस्टेक है। और अब ऑल ये जो उल्लू है इसके हिसाब से देखोगे तो इसकी हाइट देखो कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट इतनी है, ये चाकू की हाइट इतनी है, और ये ऑल की हाइट से बहुत बहुत मतलब छोटा है। ठीक है, ये सोच लो ऑल की हाइट अगर इतनी है, ये चाकू की तो आधी भी नहीं है, समझ रहे हो? और अगर इसका देखा जाए, ऑल की हाइट इतनी है तो चाकू की हाइट आधे से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसने साइज़ में डिफरेंट कर दिया। अगर ये साइज़ छोटा होता और थोड़ा सा ऊपर होता तो ये परफेक्ट बनता। ठीक है, तो इन चीज़ों पे डिटेल में हमको ध्यान देना पड़ता है जब आपकी स्केचिंग अच्छी होने लग जाती है। और देखो फेस में भी गड़बड़ करी है इन्होंने, तो फेस थोड़ा लंबा होता। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या है कि थोड़ा चपटा कर दिया है।
ये देखो मैं डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बंदा अच्छा कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है तो और बेस्ट करने के लिए और डिटेल में जाना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से फेस में भी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा इधर भी दिक्कत है, ये थोड़ा खुला खुला लग गया, ठीक है। इस तरीके से आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है। और देखो एक और मिस्टेक बताता हूँ, ये जो हुक्का टाइप है चीज़, ये देखो मैंने कैसे बनाई, कैप और ये जो इसका शोल्डर है इधर से एक लाइन क्लिक होगी और पता चलेगा कि इसका जो ये एंगल है इधर आएगा। लेकिन अगर इधर हम एक लाइन क्लिक करें तो क्या ये टच होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका स्पेस इसने बहुत ज़्यादा दे दिया है। इधर स्पेस देखो एक बार ना, इधर स्पेस देखोगे आप और इधर स्पेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हाथ का एंगल है पूरा का पूरा गलत है, ये और सीधा होता। देखो ओरिजिनल ये है, ठीक है, इस तरीके से आता, लेकिन इसका क्या है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से इसका ऐसे है सीधा, थोड़ा ऐसे टिल हो गया, ऐसा टेढ़ा आता तो ऑटोमेटिक आगे खिसकता इसका हुक्का टाइप और ये मुंह के पास आ जाता, ठीक है, इधर पे आ जाता, तब परफेक्ट होता। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ से क्या देखना है। और देखिए टाइम होने वाला है क्लास का, तो आगे की चीज़ भी मैं बताऊंगा। देखो पीयूष, आपने ये वाला बनाया, ये वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, प्रपोजिशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया ये आपने, तो इसमें मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स है क्योंकि आप भी अच्छा कर रहे हो धीरे धीरे। फ़ोन दिखाना एक सेकेंड। देखो आप भी पीयूष काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो मिस्टेक्स में देखो अब आपकी में भी निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा अच्छा करता है उसकी में देखो जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स निकालोगे उतना ही बंदे को पता चलेगा कि किस तरीके से कैसे ड्रॉ करना है और बेटर, ठीक है। आपको बेटर बनना है तो और बेटर ड्रॉ करना है। एक सेकंड मैं निकाल के दिखाता हूँ। हाँ जी ये रहा, ठीक है, ये एक इमेज थी, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ एक सेकंड मिस्टेक्स है या नहीं है। ड्रॉ तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन एक जगह आपने मिस्टेक कर दी, अगर आपको दिख रहा हो तो। दिख रहा है पीयूष आपको? मैं बताता हूँ मिस्टेक की तरह। मिस्टेक आपने करी कहाँ, वो यहाँ पर करी है, ठीक है। ये थोड़ा और पार्ट खुल के आना चाहिए था, आपका थोड़ा सा कम है, ठीक है। थोड़ा और फैलता ये तो कोड थोड़ा इधर की साइड खिसकता है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं फिर भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया आपने, काफ़ी अच्छा, ठीक है। हाँ शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते थे इधर, बस उतने में ही काफ़ी चीज़ें पता चलती। लेकिन ये वाला पोस्चर आपने काफ़ी अच्छे से ड्रॉ किया है। देखो लाइन आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पैर का जो एंगल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वो भी अच्छे से किया आपने, लेकिन ये पैर थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। फिर भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया आपने, बोलना पड़ेगा। ऐसे ही बाकी प्रैक्टिस भी करते रहे तो अच्छे से आएगा। अभी क्या है कि क्लास ख़त्म होने वाली है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगले में मैं आपको कुछ वर्क एग्जांपल्स देने वाला हूँ। वो आपको सेम जो चीज़ें मैंने बताई थी 3-4 चीज़ें, उसके बलबूते पे आपको ड्रॉ करना है। क्या क्या बताई थी? पहले आपको कंपोजिशन सेट करना है। एक जो भी मान लो ये इमेज है, देखो पीयूष आपकी एक चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है, आपका कंपोजिशन में बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ऊपर से देखो बिल्कुल भी हाइट नहीं है और नीचे देखो कितनी ज़्यादा हाइट है ना। और साइड में, इस साइड कम स्पेस है, इस साइड ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो आपका कंपोजिशन बहुत बेकार है, इसलिए कंपोजिशन के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। आपका जो फिगर है वो किसी भी पेज के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में ड्रॉ होना चाहिए, तभी वो चीज़ें अच्छी लगती है दिखने में, वरना वो नेगेटिव स्पेस कहलाती है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव स्पेस नहीं रखना, कोई भी चीज़ आपको बीच में ड्रॉ करनी है। करने के लिए ये जैसा मान लो ये है, कोई फिगर है, ठीक है, कि आपने फिगर ड्रॉ किया, तो इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ऊपर से एक लाइन लेते इधर से, ठीक है, और एक लाइन इधर से आ जाती कि इतना बड़ा ड्रॉ होगा मेरा साइड से, ठीक है। एक लाइन इधर से आ जाती, इतना बड़ा साइड से ड्रॉ होगा, ठीक है, और इतना आ जाएगा अपना नीचे से, ठीक है। तो हाइट इतनी रखनी है कि चारों ओर से कवर हो जाए। देखो जब नीचे हाइट आप बढ़ाओगे तो साइड में भी ऑटोमेटिक वो हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा बनेगा तो बढ़ेगी हाइट, ठीक है। इस तरीके से इधर आ जाएगी। अब क्या इसकी कैप का वो ले लेते आप, पर पोजीशन इधर ले लेते इस तरीके से, ठीक है। एक देखो कंपोजिशन सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन जो बताया था मैंने कि हर चीज़ की एक अपनी पोजीशन होती है। जैसे कैप की एक पोजीशन है, मान लो कैप एक इधर आया और एक है इधर से ये और ये, मान लो कैप की पोजीशन ये हो गई, ठीक है।
ओके, थोड़ा इधर आएगा ये स्ट्रक्चर, थोड़ा इधर आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको समझ आएगा, लेकिन आपको लाइट हाथ से करना है। हल्के हाथों से करोगे तो इरेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको डिज़ाइनिंग करते हो तब ये डार्क फ्रेम आपको यूज़ करना है, आपको ठीक से दिखे, इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, वरना आपको हल्के हाथों से करना है, ठीक है। इस तरीके से आता है। इधर एक सर्कल आएगा, ठीक है, सर्कल फिर डार्क कर दो आप जब आपको लगे कि सही आ गया है। इधर कॉलर आ गया इसका, ठीक है, फटैक से बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती है, ठीक है। इधर इसका हैंड टाइप हो जाएगा। इधर से डब्बे में मैं बस एरिया डिसाइड कर रहा हूँ कि किस एरिया में क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से। नीचे आते आते बड़ा हो जाएगा। ये इधर एक सर्कल आ गया, ठीक है, इधर से कोट आ गया, खत्म हो गया।